कि एमटेक में प्लेसमेंट नहीं लगती है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने तो बीटेक में कुछ खास किया नहीं था और मुझे कुछ आता नहीं है। हर कॉलेज में आजकल चीटिंग होती है। ऑलमोस्ट 200 से 300 क्वेश्चंस इनफ है आपको रेडी कर देने के लिए। उसका एक प्रोजेक्ट उठा लेना, उसको कोड कर लेना, वहीं से मिल जाएगा। उसको अपने लैपटॉप में चला के देख लेना, उसको अपने रिज्यूमे में लिख देना। क्या तुम्हें लगता है कि एमटेक में प्लेसमेंट्स नहीं होती? क्या तुम्हें लगता है कि एमटेक में इंटर्नशिप नहीं लगती? क्या तुम्हें लगता है कि एमटेक वालों की सैलरी बीटेक वालों से काफ़ी कम होती है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो वेलकम टू द मोस्ट वाइडली रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन आवर चैनल, प्लेसमेंट्स इन एमटेक। तो अगर तुम्हारे यही क्वेश्चंस हैं तो आओ वीडियो में जानते हैं इनके आंसर्स अबाउट एमटेक के प्लेसमेंट्स, रोड मैप, अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ टू प्रिपेयर। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो से। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों का चैनल इंट्रो कहाँ है। तो भाई हमारे चैनल इंट्रो पे आ चुका था कॉपीराइट स्ट्राइक, तो हमने उसको हटा ही दिया है। अब नया बनवा रहे हैं, तो जब तक वेट करो तब तक एडिटर बना के देता है। तो आते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो पे। देखो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी ही अगेंस्ट कमेंट करते हैं कि एमटेक में प्लेसमेंट नहीं लगती है, एमटेक वालों की सैलरी 3 लाख होती है। तो ये लोग बहुत हैं जिन्होंने 4 साल बीटेक किया, 3 साल एमटेक के लिए ड्रॉप लिया और फिर 2 साल एमटेक करेंगे। तो इन लोगों की 10 साल की जर्नी होती है बेसिकली इंजीनियरिंग की। तो इनके कमेंट्स को इग्नोर करो, एज ए एंटरटेनमेंट लो। हम भी वैसे ही लेते हैं मजाक उड़ाने के लिए, नॉट मजाक उड़ाने के लिए बट यस मजाक उड़ाने के लिए। तो सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया, बहुत सारे इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं। प्रत्युष के बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंटर्नशिप हम कॉलेज में घुसे थे वैसे ही उठा ली थी। अमेजोन में, जी में, सैमसंग में, सी डॉट में, फ्लिपकार्ट में, मैं बहुत सारे नाम ऐसे कंपनीज के गिना सकती हूँ। और उन लड़कों के लड़कियों के नाम भी जिन्होंने इंटर्नशिप उठा ली थी और वहीं से पीपीओ ले लिया था, तो उनको प्लेसमेंट की भी टेंशन नहीं थी। तो इन शॉर्ट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहेगी, बट वो डिपेंड करता है कि तुम किस ब्रांच में हो। कितनी रहेगी वो डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है कि रहेगी ही नहीं। तो जैसे ही तुम कॉलेज में घुसते हो प्लेसमेंट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। डीएसए विल बी द टॉप प्रायोरिटी। डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई भी कंपनी हो डीएसए तो पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है, तो आगे रोड मैप में हम देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। बट एज सून एज यू एंटर द कॉलेज स्टार्ट स्टडिंग, सो दैट कि तुम इंटरव्यूज में या फिर टेक्निकल राउंड में या डीएसए राउंड में ना फंसो। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत रहेगी। तो ये जो कमेंट्स में आके जो गन फैलाते हैं कि नहीं रहती है, नो ब्रदर, फिर तुम वही कि तुम आईआईटी में नहीं आईटीआई में हो। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। और देखो अगर तुम्हारी प्लेसमेंट दिसंबर तक नहीं भी होती है ना, तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी फेब मार्च तक आते आते भी कहीं ना कहीं तो जॉब लगी गई थी, मतलब वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं थे। और जो बहुत ही ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 2 साल सिर्फ फन करा हो, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो लोगों को फिर आखिर में पीएचडी करनी पड़ी। मतलब बहुत लोगों ने चॉइस से भी करी, नो डाउट, बट कुछ लोगों ने क्योंकि जॉब नहीं मिली तो दे आर इनटू पीएचडी नाउ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे कॉलेज में कुछ पढ़ना चालू कर दो, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही नहीं आईआईटीज कहते हैं, लोअर आईआईटी होगी तो भी मिलेगी, मिड होगी तो भी मिलेगी, और टॉप आईआईटी होगी तो मिलना ही है, नो डाउट। अब बात करते हैं कि पैकेज में कितना डिफरेंस आता है बीटेक वालों के कंपैरिजन में। तो यार देखो इसका ना आंसर बड़ा ही सब्जेक्टिव है। अगर ये टोटली डिपेंड करेगा कि तुम किस ब्रांच से हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम सीएसई, ईसी या फिर ऐसे सर्किटल ब्रांचेस से हो, तो अगर बीटेक वालों का पैकेज 20 है तो तुम्हारा ऑन एंड ऑन 16 या 18 हो जाएगा। मतलब ये मैं एक गैप बता रही हूँ कि 2 से 4 लाख का गैप आएगा। लेकिन अगर तुम्हारी कोई ब्रांच लाइक सिविल, माइनिंग जैसे मेरी थी, तो वो गैप बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर बीटेक वालों को 20 मिल रहा है तो तुमको 2 लाख मिलेगा, इतना गैप कभी नहीं आएगा। तो डिसेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि तुमको अगर उनको 1 करोड़ मिल रहा है तो तुमको 10 लाख मिलेगा, इतना गैप तो नहीं होता है। ऑब्वियसली आउटलायर्स हमेशा होते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जाएंगे उनका 60-70 होगा, और एवरेज पैकेज हमेशा हमेशा 20-22 ही जाता है मिड आईआईटीज में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लोअर पैकेजेस होते हैं। लोअर पैकेजेस होते हैं जो एकदम ही आखिरी में आती है कंपनी, मार्च अप्रैल में। लेकिन अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया, तुम दिसंबर में प्लेस हो जाते हो, तो तुम्हारा 15 प्लस तो चले ही जाएगा। नहीं 15 प्लस तो 12 प्लस तो चले ही जाएगा आराम से। तो ये थे 2 टॉपिक्स। बाकी रोड मैप और हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स ये जानते हैं आगे टू गेट डिसेंट जॉब। तो कंटिन्यू करो वीडियो। प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? लेकिन आप बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने तो बीटेक में कुछ खास किया नहीं था और मुझे कुछ आता नहीं है। तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं किया था। एमटेक का 1 साल मोर देन एनफ होता है। और 1 साल क्यों बोल रहा हूँ मैं, 2 साल क्यों नहीं? क्योंकि
आईआईटीज़ में कंपनीज़ का रिटन टेस्ट शुरू हो जाता है जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में एंटर करते हो, और एनआईटीज़ में इंटरव्यू भी उसी टाइम पे शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास 2 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 साल है एमटेक ज्वाइन करने के बाद। कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मत घुस जाना। 1 साल में सीखने वाली चीज़ नहीं है ये, और ऑनेस्टली इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखो, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का लेवल अलग अलग होता है। लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे कोड शेफ, कोड फोर्स से शुरू करते थे, क्योंकि रिटन टेस्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते थे और मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस आते थे ज़्यादा। और इंटरव्यूज़ का लेवल अलग होता है। इंटरव्यूज़ में आपको लीड कोड मीडियम या तो लीड कोड ईजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब रिटन टेस्ट में आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हर कॉलेज में आजकल चीटिंग होती है, और अगर आप चीटिंग नहीं करोगे तो बाकी लोग कर लेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे, आपका वैसे भी नहीं होगा। इन शॉर्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मत करना, क्योंकि मैंने गलती करके देख ली थी। मैंने 6 महीने खूब कोड शेफ किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो ईगो में आके कि मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना है, मुझे बीटेक वालों से बेटर बनना है, नहीं। बीटेक वाले 4 साल से यही कर रहे हैं, उनको करने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। ज़रूरत नहीं है। मन है तो आप बिल्कुल करिए, मन है, जिसका मन है, मन को कौन मार सकता है, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। अब इंटरव्यू पे आते हैं। इसके लिए आपको पहले तो C++, पाइथन या जावा, तीनों में से एक लैंग्वेज सीख लेनी है। इस पे बेसिक्स इसके मास्टर कर लेने हैं, जैसे इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज वगैरह वगैरह। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएसए। एक बार आपने बेसिक्स कर ली, इसके बाद आप शुरू करिए डीएसए। ये करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई शीट फॉलो करो। जीएफजी पे, लीड कोड पे, स्ट्राइवर पे, हर प्लेटफॉर्म पे आजकल आपको एक शीट मिल जाएगा। सारे शीट एक ही होते हैं, क्वेश्चंस एक ही होते हैं हर जगह। वो उनका अरेंजमेंट दूसरा हो सकता है, डिज़ाइन दूसरा हो सकता है, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है। आराम से आपको जो शीट फॉलो करनी है आप करिए, और बेसिक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और मीडियम टू हार्ड तक जाइए। बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट करिए, जैसे एरेज, और धीरे धीरे लिंक लिस्ट, स्टैक्स, हीप, ग्राफ, डीपी तक कवर करिए। ऑलमोस्ट 200 से 300 क्वेश्चंस इनफ है आपको रेडी कर देने के लिए। इसमें आपको ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बल्कि एक तो उसका सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सीखना है, और उसको समझाने की प्रैक्टिस करनी है। जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर लिया ना, तो उसको बोल के समझाने की कोशिश करो अपने आप को ही, क्योंकि इंटरव्यू में आपको समझाना पड़ेगा कि आप ये अप्रोच क्यों चूज़ कर रहे हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आपने कुछ और चूज़ किया होता तो क्या होता, ऐसा वैसा। अब इसके बाद आपको आना है कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पे, और जो कि बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी गेट दे के आ रहे हो तो आप ऑलरेडी जानते हो। इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जो कि है नेटवर्क्स, ओएस और डीबीएमएस। इसके अलावा नहीं आता। आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, बाकी नहीं आते मुझे। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करने हैं। और अगली चीज़ है प्रोजेक्ट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसा फुल स्टैक, ओपन स्टैक, एआई, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह करना है। तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि फ्रेशर इंटरव्यूज़ में जो कि आप देने वाले हो, कॉलेज इंटरव्यूज़ में, प्रोजेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। प्रोजेक्ट्स मेरे लेवल पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 साल काम कर लिया। तो अब मेरे से पूछेंगे कि तुमने क्या काम सीखा है, बताओ, प्रोजेक्ट्स बताओ। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ हो जाए, अगर प्लेसमेंट आने में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बचे ना, यूट्यूब पे जाना, कोई भी आपका टॉपिक पसंद हो, कोई भी फुल स्टैक, फ्रंट एंड, ऐप, वेब, जो भी है, उसका एक प्रोजेक्ट उठा लेना, उसको कोड कर लेना, वहीं से मिल जाएगा। उसको अपने लैपटॉप में चला के देख लेना, उसको अपने रिज्यूमे में लिख देना। उसका टेक स्टैक, प्रोजेक्ट तुमने क्यों बनाया है, बनाने में क्या क्या मुश्किलात आई, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। कोई नहीं, उससे आगे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोजेक्ट्स में। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए, जो कि मुझे नहीं लगता है बचेगा, तो लिनक्स और एसक्यूएल थोड़ा सा कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट चीज़ है जो मैंने अभी अपने स्विच में यूज़ करी है, हैकर रैंक पे। हैकर रैंक पे करीब करीब 30-40 क्वेश्चन है दोनों टॉपिक्स के। आपने 30-40 कर लिया, आपको सब आ जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए। सिस्टम डिज़ाइन भी मुझे नहीं लगता है फ्रेशर इंटरव्यूज़ में उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। 1-2 कंपनीज पूछती है, लेकिन अगर आप जनरल बल्क की बात करो तो सिस्टम डिज़ाइन कोई नहीं पूछता। मुझे कुछ नहीं आता था सिस्टम डिज़ाइन में, ऑनेस्टली। तो ऊपर से ये आपका ब्लूप्रिंट था, और डिटेल्ड प्लान और रोड मैप भी बनाया जा सकता है मंथ बाय मंथ और रिसोर्सेज के साथ। अगर वो चाहिए तो कमेंट करना नीचे, वो भी हम लोग देखेंगे बनाने का। और मिलते हैं अगले वीडियो में।